और ये लाइन को कोशिश करो स्क्वीज यहाँ पे सीधा रखना है, इस तरह से नहीं, कोशिश करना है सीधा रखने की, ताकि जितना भी हमारा मसल के ऊपर है। Hey guys, welcome back to the channel Fit with IQ। मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज। यहाँ पे आपको वर्कआउट से रिलेटेड नई नई वीडियोस देखने को मिलती हैं। सो गाइस, आज का मेरा जो वर्कआउट है वो है चेस्ट का वर्कआउट। सो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपने चेस्ट को किस तरह से ग्रो कर सकते हो, हाउ टू ग्रो योर चेस्ट फास्ट, अपर लोअर मिडल तीनों चेस्ट के पार्ट्स को मैं इस वर्कआउट वीडियो में टारगेट करूंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अगर जो दोस्त आपके चेस्ट की वर्कआउट वीडियो ढूंढ रहे थे, जो चाहते हैं कि चेस्ट के मसल को ग्रो किस तरह से किया जाता है, तो ये वीडियो दोस्तों को शेयर जरूर कर लेना। और अगर आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सके। गाइस, सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं करूँगा वो कि मेरी बारबल बेंच प्रेस लाइट वेट के साथ करूँगा 2 सेट, ताकि मेरा जो चेस्ट का मसल है उसमें अच्छे से मेरा ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाए। उसके बाद मैं 3 सेट करूँगा जो मेरे वर्किंग सेट होंगे। सो पहला सेट करता हूँ मैं स्टार्ट। रिपीटिशन ऑलमोस्ट लाइट वेट है, तो रिपीटिशन कोशिश करना है जितने भी मैक्सिमम हाई रिपीटिशन करने। बेंच पे पहले सबसे पहले अच्छे से लेट जाना। जो बिगिनर्स दोस्त हैं उनके लिए उनको बता रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा वाइड ग्रिप हमने रखनी है, ताकि जो हमारा चेस्ट का मसल है उसके ऊपर जितना भी लोड है वो हमारे बार का उसके ऊपर रहे, और बिल्कुल लोअर पे नहीं रखना, ना बहुत ऊपर रखना है। तो मिडल को हम टारगेट करेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 16 18 19। अब मैं करूंगा अपना जो वर्किंग सेट है, पहला वर्किंग सेट। तो वेट को मैंने बढ़ा लिया, और मसल हमारा अच्छे से वार्म अप हो चुका है। सो अब हम कर रहे हैं अपना जो वर्कआउट का पहला वर्किंग सेट, और वेट को मैंने अपनी जोन के मुताबिक पहले सेट में बढ़ा लिया है। अच्छे से बेंच पे लेटना है, प्रॉपर बैलेंस बराबर रहे, और ग्रिप को हम रखेंगे थोड़ा सा वाइड, ताकि जब हम नीचे लेके आते तो हमारा जो चेस्ट है उसके ऊपर जितना भी लोड है हमारे जो बार का है वो अच्छे से रहे। तो ज़्यादा क्लोज करेंगे तो फिर लोड हमारे ट्राइसेप के ऊपर चला जाएगा। तो 4 5 6 7
दूसरा सेट है और इसमें भी मैंने बेड को बढ़ा लिया है। और हर सेट के दरमियान मैक्सिमम जो रेस्ट है वो 40 से 45 सेकंड या 1 मिनट का, ताकि हमारा जो मसल है वो दूसरे सेट के लिए अच्छी तरह से रेडी हो जाए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। लास्ट सेट रह गया। इसमें भी बेड को ऑलमोस्ट स्लाइडली 2.5 kg, एक साइड पे 2.5 kg, दूसरी साइड पे बढ़ा के, और उससे मैं कोशिश करूंगा कि फेलियर रेट को हिट करूं। टू 2.5 kg की वेट एक तरफ और 2.5 kg की दूसरी तरफ। बेंच पे एडजस्ट होना है अच्छे से, बैलेंस बराबर रहे। विद सेफ्टी के लिए ये यूज करना बहुत ज़रूरी है। एक, दो, तीन, चार, छः, पहली एक्सरसाइज मेरी बारबल बेंच प्रेस की ख़त्म हो गई है। अब मैं 1 मिनट का रेस्ट करूँगा और उसके बाद जो भी दूसरी एक्सरसाइज करूँगा गाइस, वो बैक डेड फ्लाई मशीन का यूज़ करूँगा। जो मेरा चेस्ट है अभी अच्छी तरह से महसूस मैं कर रहा हूँ, फुली पंप हो चुके। सो मिडल चेस्ट को मैं टारगेट करूँगा अपना बैक डेड फ्लाई मशीन के साथ। फिर उसके बाद जो है, अच्छा इसके लिए मैं 3 सेट करूँगा और रेपिटेशन मैक्सिमम मेरे होंगे 12 से 15 हर सेट के दरमियान। और वेट को मैं थोड़ा सा मॉडरेट वेट के साथ करूँगा, बहुत एक्स्ट्रा हैवी वेट मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगा इस एक्सरसाइज में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज, जो कि मेरी बैक डेड फ्लाई मशीन का। बहुत से लोग इंक्लाइन बारबल बेंच प्रेस भी करते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ, और बहुत से डंबल भी करते हैं, डंबल फ्लाइंग, लेकिन मैं करूँगा बैक डेड फ्लाई मशीन का यूज़। क्योंकि डंबल का भी वही काम है और इस मशीन का भी वही काम है। फर्क ये है कि ये केबल है और वो डंबल है। तो 3 सेट करूँगा। पहला सेट है मेरा ये लाइट वेट के साथ होना। एक, फुल स्ट्रेच करना है मसल को, लेकिन कंट्रोल मूवमेंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा झटके से नहीं, वरना आपको शोल्डर इंजर्ड हो सकता है। स्क्वीज करना है जब बिल्कुल उसको मूवमेंट खत्म करनी हो, यहाँ पे लाके चलो सही है।
अब मैं कर रहा हूँ अपना दूसरा सेट। वेट को मैंने स्लाइडली इंक्रीज कर लिया है। पूरी तरह से मेरे चेस्ट इस वक्त स्ट्रेच हो चुके हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। हमारा जो चेस्ट के जो फाइबर होते हैं, तो जो हमारे ये चेस्ट की जो लाइन आपको नजर आ रही होगी, और ये मसल और ये फाइबर आपको नजर आ रहे होंगे मेरे चेस्ट के ऊपर। अगर आप और से देखेंगे तो ये एक्सरसाइज, ये मशीन बेस्ट है। और इसमें सिर्फ ये कि आपको जो इसका तरीका है, वो अगर आप अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपके चेस्ट के जो फाइबर्स है, ये बहुत जल्दी, और ये जो लाइन आती है हमारे चेस्ट के दरमियान में, ये अच्छे से बिल्ड हो सकेगी, डेवलप हो जाएगी। सो इसका तरीका है, जब आप लाओ, यहाँ पे ला के आपने मूवमेंट ख़त्म करनी है। फुल स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा हाथ को सीधे नहीं रखना, थोड़ा सा एल्बोस को बेंड करना है। देन लाओ, और जितना आपसे हो सकता है इसको कोशिश करो स्क्वीज यहाँ पे सीधे रखना है। इस तरह से नहीं, कोशिश कर रहे सीधा रखने की, ताकि जितना भी हमारा मसल के ऊपर है लोड, वो हमारे मसल के मिड में जो मिड सेक्शन है इसके ऊपर रहना चाहिए। सो लास्ट सेट करता हूँ, वेट को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक, और अब हम करेंगे अपना आखिरी सेट। कैमरे के एंगल थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से आपको दिखाते हैं। सो करते हैं अपना लास्ट सेट, टेक टेक फ्लाई मशीन। स्क्वीज, तीसरी एक्सरसाइज में जो करूंगा वो है डिक्लाइन बारबल बेंच प्रेस लोअर चेस्ट के लिए। तो पहला सेट है मेरा, इसमें वेट को मैं ज़्यादा हैवी से नहीं लगाऊंगा। पहला सेट करूंगा भी ऑलमोस्ट 20 kg के करीब करते अपना पहला सेट इसका। फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट को कोशिश करेंगे इंक्रीज करने की। बेंच के ऊपर पहले भी जैसे मैंने बताया था, अच्छे से लेट जाना है, बैलेंस बराबर रहना चाहिए आपका बेंच के ऊपर, आपकी कमर, ताकि इंजरी ना हो आपको। और ग्रिप हम बहुत ज़्यादा इसको अवॉइड नहीं करेंगे, स्लाइडली अवॉइड करेंगे। अपने शोल्डर से थोड़ा अवे रखेंगे हम। ये बाहर के ऊपर निशान होते हैं, लेकिन इससे हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ग्रिप को। नीचे लाना है, लोअर चेस्ट के पास बाहर को टच करना है। 4, 5, 6, 7, 10।
पहला सेट में जब भी करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट का मैं यूज़ नहीं करता हूँ। वो सिर्फ मैं जब वार्म अप करना होता है तो मैं लाइट वेट के साथ कोशिश करता हूँ हाई रेपिटेशन कर सकूँ। और लेकिन जैसे जैसे मैं वर्कआउट आगे करता जाता हूँ तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी किसी भी एक्सरसाइज का पहला सेट वो बहुत ज़्यादा हेवी से ना करूँ, क्योंकि मसल मेरा वैसे ही वार्म अप हो चुका होता है। लेकिन लाइट वेट से मॉडरेट वेट से करने का जो रीज़न है, उसके पीछे जो साइंस है, वो ये है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप भी हो, और जो आपका चेस्ट मसल या कोई भी आपका मसल है उसका जो है शार्प शार्प हो, जल्द से जल्द डिफिनेशन में आ जाए। तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट करने से, हैवी लिफ्टिंग करने से मसल की शार्पनेस नहीं आती है। लेकिन जब आप लाइट वेट के साथ उसको हाई रेपिटेशन पे लेके जाते हो तो आपका मसल जल्दी से शार्प होता है। फिर आप ऐसा ऐसा जब वेट को बढ़ाते हो तो मसल का साइज भी गेन होता है और आपकी मसल की जो शार्पनेस है वो भी कायम रहती है। तो ये मेरी ट्रिक है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। दूसरा सेट करता हूँ, वेट को मैं करता हूँ इंक्रीज स्लाइडली, और दूसरा सेट भी हम करते हैं। लेकिन उससे पहले कैमरे को दो, तीन, चार, पाँच, छः, 10, 11, तीसरा और आखिरी सेट। वेट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, और इससे अब करते हैं हम अपना तीसरा और आखिरी सेट, बारबल डिक्लाइन बेंच प्रेस लोअर चेस्ट मसल। तीसरी एक्सरसाइज मेरी खत्म हो चुकी है, बारबल डिक्लाइन बेंच प्रेस लोअर चेस्ट के लिए। 3 सेट और रेपिटेशन 12 से 15 मैंने की है, और हर सेट में मैंने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक वेट को बढ़ाने की कोशिश की है। सो आप भी इसी तरह से हर सेट में लाइट वेट स्लाइडली वेट को बढ़ा के ये एक्सरसाइज इसी तरह से आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। पहला सेट हमेशा लाइट वेट के साथ हाई रिपीटेशन आपने करना है, तो मसल आपका जल्द से जल्द शार्प भी होगा। और जब आप वेट को बढ़ाते जाओगे तो मसल में मास भी आएगा, साइज गेन करेगा। सो मैं जो मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बस वो है मेरी डंबल फ्लाइंग का मैं यूज़ करूँगा अपने चेस्ट के लिए। सो करते हैं डंबल डंबल फ्लाइंग फ्लेट बेंच के ऊपर। इस तरह से बहुत ज़्यादा सीधा नहीं करना हाथ को। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ओह, बस यार, आह, इस ये मूवमेंट रहेगी। हाथ बिल्कुल सीधे नहीं करने, हमने थोड़ा सा बेंड करके रखना, अपनी एल्बोस को लाना है ऊपर यहाँ पे। जिस तरह से हम स्क्वीज करते हैं मसल को, ये जितना भी हमारा जो लोड है वो हमारे चेस्ट के ऊपर रहना चाहिए। सो मसल माइंड कनेक्शन बहुत जरूरी है, को फील करना है। ऊपर लाएं, थोड़ा सा दबाना है चेस्ट को इस तरह से। दूसरा सेट करता हूँ, दूसरे एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बेंच पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है आपको। ये 2 3 4 5 6 7 8 10। तीसरा और आखिरी सेट, डंबल फ्लाइंग ऑन फ्लैट बेंच। चेस्ट मेरे अच्छी तरह से पंप हो चुके हैं इस वक्त, फाइबर और ये लाइन। सो ये एक्सरसाइज खत्म होगी गाइस। अब मैं करूँगा जो मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है इंक्लाइन बारबल बेंच प्रेस। अब मैं करूँगा अपने अपर चेस्ट को टारगेट, तो उसके भी 3 सेट करने, मैक्सिमम रेपिटेशन 10 से 12 या फिर 8। तो करते हैं स्टार्ट। ये अगली एक्सरसाइज इंक्लाइन बारबल बेंच प्रेस। तो सबसे पहले तो मैं बार के ऊपर वेट को प्लेटें लगा ली। ये हो गई 10 केजी। अब मैं 5-5 वाली प्लेट, 5-5 केजी की प्लेटें दोनों साइडों पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बताने का और दिखाने का मकसद ये होता है कि मैं किस तरह से एक्सरसाइज करता हूँ और उसके साथ ये कि मैं आपको एक अपनी जो एक स्ट्रगल है मसल बिल्डिंग की या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो आपके साथ कोशिश करता हूँ शेयर करने की। सो कॉपी वगैरह नहीं करता मैं किसी को भी, तो अपने एक माइंड से मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप रेगुलर कंसिस्टेंटली
वर्कआउट करते जाते हो तो आपको अपनी गलतियों खामियों से भी सीखने को मिलता है। तो बिगिनर्स दोस्त जो भी मेरे हैं मेरे चैनल पे, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, सो वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। तो ग्रिप को स्लाइडली वाइड रखूंगा, बहुत ज़्यादा वाइड इस पर मैं नहीं करूँगा। चेस्ट को बार को लाना है अपने अपनी चिन से थोड़ा सा नीचे। 4 6 7 8 9 10 11 12 18। वेट हल्का लग रहा है तो इसमें मैं वेट को थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ। 2.5 kg और 2.5 kg दोनों साइड पे वेट को और इंक्रीज कर लेता हूँ। अब हम करेंगे दूसरा सेट। तो यहाँ से चेस्ट किस तरह से और कहाँ पे इसको टारगेट करना है, चेस्ट के मसल को बार को कहाँ रखना है, यहाँ से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से अब मैं करके दिखाता हूँ आपको अपना दूसरा सेट। लास्ट सेट है, वेट को स्लाइडली और इंक्रीज करता हूँ मैं। 2.5 kg 2.5 kg दोनों साइडों को वजन को बढ़ा के अपने करूँगा इस सेट में। आखिरी सेट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9 10 11 12